Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ईर्ष्या ये क्या है, क्यों होती है और आखिर इससे बचा कैसे जाए? क्या आपने कभी अपने किसी क्लासमेट, फ्रेंड या कलीग की अचीवमेंट को देखकर अनकंफर्टेबल फील किया है? क्या आपने कभी दूसरों की सक्सेस को देखकर बहुत डिप्रेस्ड फील किया है? क्या आपने कभी दूसरों की ग्लोरीज को सुनकर ये कहा है कि ओह उसका लक अच्छा था? अगर हाँ, इसका मतलब है कि हम ईर्ष्या के शिकार हैं। ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम दूसरों के टैलेंट्स को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि हम समझने लगते हैं कि कहीं इससे हमारे टैलेंट्स और हमारे सक्सेस में कमी ना आ जाए और हम डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं और उस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करने का तक का भी प्लान बना देते हैं। आखिर ईर्ष्या होती क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन। आत्मसंतुष्टि की कमी के कारण हम ईर्ष्या का अनुभव करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे हम आत्मसंतुष्टि को बढ़ा सकें और ईर्ष्या को भगा सकें। So there is a formula called 3A formula. First A is called awareness. हम सबको भगवान ने कई सारी फैसिलिटीज़, ब्लेसिंग्स और उपहार दिए हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरों की ब्लेसिंग्स को काउंट करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। बट थोड़ा रुकिए, सोचिए और उन ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए जो भगवान ने आपको भरपूर मात्रा में दी हुई है। इससे आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। यू विल बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स दोज ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ग्रेट फूल। सेकेंड ए इज एक्सेप्टेंस। आप अपने से ज़्यादा उम्मीद ना रखिए कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। हम सबको भगवान ने बहुत ही अद्वितीय, अनोखा और निराला बनाया है। वी ऑल आर यूनिक। उन टैलेंट्स को, उन यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने को कंपटीशन देते हुए आप इम्प्रूव कीजिए। ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि इस संसार में आप खुद ही सबसे अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, डोंट गो आफ्टर चीप अडोरेशन एंड मटीरियल प्रॉफिट एंड बी सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ। नाउ कम्स द थर्ड ए, which is appreciation. Try to appreciate others. You know what? जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप उसे इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करते हैं। क्या? यस, आपने सही सुना। Envy is an indirect appreciation. So why not appreciate them directly? क्योंकि भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अगर कहीं पर भी कुछ अद्वितीय या बहुत ही आकर्षक या सुंदर चीज़ देखते हो तो समझना कि वो मेरा ही अंश है। तो जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हम भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी क्रिएशन को अप्रिशिएट करते हैं और इस प्रकार से हम अपने प्रति भगवान की ब्लेसिंग्स को, उनकी ग्रेस को आकर्षित करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान हमें खूब सारे आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में भी कई सारे अच्छे गुण आ पाते हैं। And this leads to a transformed life. So, in order to conclude this 3A formula, let's revise. A stands for awareness, which leads to gratitude. Second A stands for acceptance, which makes you satisfied. Third A is appreciation, which leads to ultimate transformation. तो यदि आप इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो ज़रूरत है एक ऐसा गाना गाने की जिसे कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। तो आइए गाते हैं इस गाने को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ईर्ष्या को है आपको अपने जीवन से भगाना तो रोज़ गाइए ये गाना। यदि आप लेते हैं भगवान के ये नाम तो आप ईर्ष्या को कह पाएंगे, एक्सक्यूज़ मी ईर्ष्या भाई साहब, अब नहीं रह गया आपका हमारे जीवन में कोई काम। हरे कृष्णा।